अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामोफोबिया की लानत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्लामोफोबिया की मजम्मत पर मबनी बयान और इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदे की तकर्रुरी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया के खिलाफ ट्रूडो के बयान का खैर मकदम। ट्वीट में कहा कि जस्टिन ट्रूडो का बर वक्त इक़दाम उनके इस मुतालबे की हिमायत है जो वो अरसे से कर रहे हैं। फरूक नसीम का सवाल अहम है। जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। शरीफ फैमिली ने शरीफ डॉक्टराइन मुतारिफ कराई। डॉक्टराइन का काम लूट मार करके भाग जाना है। नून लीग वाले चाहते हैं कि ये लूट मार भी करें और कोई पूछे भी ना। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चपड़ासियों के अकाउंट में 4 अरब रुपए आते हैं। एहतसाब शुरू हो तो इदारों पर हमले शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ हिम्मत करके बताएं कि मकसूद चपड़ासी कौन है। पीपल्स पार्टी का सरगोदा के इलाके सियाल शरीफ में अवामी ताकत का मुजाहरा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नईमुद्दीन सियालवी की दावत पर सरगोदा पहुंच गए। जलसे में तैयारियां मुकम्मल, कारकुनान की आमद जारी। फरवरी और मार्च की अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बहावलपुर के पार्टी कारकुनों के एहसास में नाश्ता। तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई सियासी एजेंडा नहीं, वो मुल्क और कौम की तरक्की चाहते हैं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद जाँ बहक। 7,978 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 12.4% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज 64,016 टेस्ट किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,455 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना की लहर में बुखार की गोली का गायब होना शर्मनाक है। बुखार की गोली से LNG और खाद तक हर चीज की कालाबाजारी जारी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान खान ने गैस गायब करके अपने माफियाज की जेबें भरी। इमरान खान महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर अवाम की जेब काट रहे हैं। अवाम के लिए रोजगार, मरीज के लिए दवा और किसान के लिए खाद गायब है। असल में तो हुकूमत को फारिग होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमाओं ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मौजूदा हालात को पसे पुश्त डालकर अपोजिशन ने मनफी सियासत की और अपनी साख को तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। बदकिस्मती से अपोजिशन कौमी यकजहती के मुनाफी एजेंडा लेकर चल रही है। अपोजिशन इंतशार फैलाकर तरक्की का सफर रोकने के दरपे है। इख्तियारात वज़ीर आला हाउस से गली महल्लों में लाने हैं। अवाम के आने से पहले अपने घर वालों को लेकर यहाँ खड़े हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में फवारा चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध को मॉडल सूबा बनाना चाहते हैं। आज घरों में बैठे रहने वालों का शुमार पीपल्स पार्टी के गासिब टोले के साथ होगा। जिन्ना एयरपोर्ट पर कस्टम्स और ASF की कार्रवाई। कराची से दुबई गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुसाफिर बहन भाई से 6,16,000 यूरो बरामद। मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी की मालियत 12 करोड़ रुपए से जायद है।
क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 4 रोज से जारी। ओपीडी, इमरजेंसी सर्विस और ऑपरेशन थिएटर्स का बॉयकॉट। मुज़ाकरात में इमरजेंसी सर्विस बहाली के फैसले के बाद सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात का सिलसिला भी खत्म कर दिया। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। सूबाई हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, जल्द आइंदा लाहेमल का ऐलान करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर बगैर इत्तला शालीमार बाग का दौरा। कतार में खड़े होकर टिकट ली, आम लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। मुआयने पर टूरिस्ट सेंटर, सुवेनियर शॉप की हालत गैर इत्मीनान बख्श पाई गई। पाक की दीवार के साथ गैर ज़रूरी अफराद की मौजूदगी पर मुआविन खुसूसी का इजहार बरहमी। सिक्योरिटी इंचार्ज की सरजनिश की। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सरगोदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं और सयाल शरीफ में पंडाल जियालों से भर चुका है। बिलावल भुट्टो अब से थोड़ी देर बाद जलसा आम से खिताब करेंगे। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक अनीस अकरम। जी बिल्कुल, सरगोदा में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अवामी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। इस वक्त मैं सियाल शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जियाले जो हैं इस वक्त पंडाल भर चुके हैं और ढोल की थाप पर रैलियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी दाखिल हो रही हैं और ज़बरदस्त जोश व खरोश जो है वो जियालों में नज़र आ रहा है। और एक दफ़ा फिर जिस तरह तारीखी तनाजुर में जियाले चार्ज हुआ करते थे, आज वही माहौल जो है सेंट्रल पंजाब में हमें नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जो है वो पहुंच चुके हैं और वो थोड़ी देर तक इस जलसा गाह में तशरीफ लाएंगे। इससे पहले आस्ताना आलिया जो है वहां पर तशरीफ लाएंगे और उसके बाद वहां पर जोहराने के बाद ताज़ियत भी की जाएगी साहबजादगान से पीर हमीदुद्दीन सियालवी की, और उसके बाद वो यहाँ पर खिताब करेंगे। और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर जियाले मौजूद हैं और ज़बरदस्त जोशो खरोश है। और देखना यह है कि आज यहाँ की जो सियासत है क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बड़ा पावर शो कर रही है, जिसके असरात आने वाले इलेक्शन में भी नजर आएंगे। जी, पाक सरजमीन पार्टी ने बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ कराची में एहतजाजी धरना दे दिया है। फवारा चौक पर जारी एहतजाज में चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। जी हाँ, पाक सरजमीन पार्टी ने बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ कराची में एहतजाजी धरना दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जैन अली। अपडेट कीजिएगा धरने के हवाले से जैन। मुज़ाकरात का रास्ता खुला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिंध हुकूमत जी बिल्कुल सिंध हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का जो सिलसिला है, एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। आज पाक सरजमीन पार्टी रेड जोन में मौजूद है, फवारा चौक पर मौजूद है और सरापा एहतजाज है। पाक सरजमीन पार्टी का ये कहना है कि बल्दियाती निज़ाम के जरिए, बल्दियाती कानून के जरिए जो कराची के इदारे हैं वो बल्दियाती तमाम तर इदारे जो है वो वापस होने चाहिए। हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि वो तमाम तर इदारे जो है वो न सिर्फ मेयर के इख्तियारात में दे, बल्कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत से जो है वो फंड आते हैं, इसी तरीके से एनएफसी के बाद पीएफसी होना चाहिए और इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए, ताकि कराची वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके। इससे कबल भी मुताद्दिद एहतजाज और मुजाहरे हो चुके हैं, जिसमें एक एमक्यूएम को जो मुजाहरा रहा वो पुरतशद्दुद रहा। इसके अलावा जितने भी एहतजाज और मुजाहरे रहे वो पुरअमन रहे। और आज एक खासी बड़ी तादाद पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान की दोपहर से ही फवारा चौक पर जमा होना शुरू हुई है। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि आज वो एक तारीखी एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड कराएंगे और उनका ये कहना है कि कराची वालों का ये हक है कि उन्हें बुनियादी जो सहूलियात है वो फराहम की जाए। हुकूमत सिंध अगर इन तमाम तर मुतालबात को तस्लीम करती है तो ये एहतजाज का सिलसिला खत्म होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आज यहाँ आने वाले अवाम से राय ली जाएगी कि आने वाले दिनों में एहतजाज का दायरा कार कहाँ तक वज़ा किया जाए। बात की जाए अगर पाक सरजमीन पार्टी के एहतजाज के हवाले से तो 5 मुख्तलिफ मुकामात पर इससे कबल पाक सरजमीन पार्टी शहर में एहतजाज कर चुकी है और आज मरकजी एहतजाजी धरना जो है वो